देश के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, क्योंकि 10 अगस्त से लगातार वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। बताया जाता है कि 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके चलते उन्हें तुरंत ही एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 21 तारीख को उन्होंने इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ और निधन की खबर जैसे ही सामने आई, हर कोई उनका चाहने वाला मायूस नजर आ रहा है। देश और दुनिया के तमाम लोग उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। इतने नहीं, देश के जाने माने नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हुए तमाम पोस्ट किए हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि राजू श्रीवास्तव कोई मामूली कॉमेडियन नहीं थे। उन्होंने अपने मशहूर कॉमिक टाइम से लोगों को अपना दीवाना बना के रखा था और इसके पीछे उनका संघर्ष भी रहा था। अब राजू श्रीवास्तव का नाम सुनते ही उनकी कॉमेडी के तमाम वीडियो और जोक हमारे दिमाग में तैर जाते थे, क्योंकि वो लंबे समय से देश के मशहूर कॉमेडियन के तौर पर काफी ज्यादा फेमस रह चुके थे। आज भी पूरा देश उदास होकर उनके किस्से और उनके कॉमेडी के अंदाज को याद कर रहा है। हालांकि पूरी दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव अपने पीछे यानी अपने परिवार के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए। एक नजर डालते हैं कि कितनी की संपत्ति वो अपने परिवार के लिए छोड़ गए हैं। और राजू श्रीवास्तव ऐसे ही इतने बड़े मशहूर कॉमेडियन बन गए थे, इसके पीछे उनका सालों भर का संघर्ष भी था। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो राजू श्रीवास्तव को असल में पहचान ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने दिलाया था। 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के एक छोटे परिवार में जन्मे राजू श्रीवास्तव बचपन से ही मिमिक्री किया करते थे, यानी उनके अंदर लोगों को हंसाने का जुनून था। बचपन से कॉमेडियन बनने का ख्वाब पाले राजू श्रीवास्तव ने इसे पूरा करने के लिए कई सारे उस दौरान स्टेज शो, टीवी शोज में काम भी किया। लेकिन दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने राजू श्रीवास्तव को असल में पहचान दिलाई और उनके कॉमेडी का अंदाज लोगों के दिलों और दिमाग पर छा गया। राजू श्रीवास्तव की जब भी स्टेज पर एंट्री होती थी, लोग उनका तालियों से स्वागत करते थे। इस रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि एक बार राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा ने बताया था कि मेरे पापा दिल्ली से बाकी जगह पर अक्सर ही ट्रैवल करते रहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया हुआ था कि अच्छी सेहत के लिए रोज वर्कआउट करना जरूरी है और वो हर दिन जिम जाते थे। वो रोज एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलते थे। उन्हें कोई दिल की बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे, इसलिए बहुत शॉकिंग लग रहा है। तो वही दूसरी ओर राजू श्रीवास्तव की अगर कुल संपत्ति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजू श्रीवास्तव की कुल नेटवर्थ करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा उनके पास कानपुर के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी खुद का घर है। इनकी ज्यादातर कमाई स्टेज शोज के जरिए भी होती थी। हर शोज के लिए वो 4 से 5 लाख रुपए की मोटी फीस रकम वसूलते थे। तो वही दूसरी उनके पास कई शानदार कारों का कलेक्शन भी है, जिसमें इनोवा से लेकर BMW और ऑडी जैसी तमाम लग्जरी गाड़ियां शामिल है। हालांकि राजू श्रीवास्तव की कमाई बतौर कॉमेडियन टीवी और फिल्मों से भी हुआ करती थी। इसके अलावा उनकी कमाई का जरिया वर्ल्ड टूर, कॉमेडी शो, अवार्ड होस्ट और विज्ञापन आदि भी शामिल थे। इसी के साथ ही राजू श्रीवास्तव के अगर निजी जीवन की बात करें तो अपने निजी जीवन को भी लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रह चुके हैं। 1 जुलाई 1993 को शिखा श्रीवास्तव से उनकी शादी हुई थी और शिखा से उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम आयुष्मान श्रीवास्तव और उनकी बेटी का नाम अंतरा श्रीवास्तव है। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि कई दशकों तक कॉमेडी के बेताज बादशाह आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है। 58 साल की उम्र में इन्होंने पूरी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। 10 अगस्त को इन्हें कार्डियक अरेस्ट आता है, जिसके बाद से ही दिल्ली के एम्स अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया जाता है। लेकिन लगातार इनकी हालत नाजुक रहती थी। इनके चाहने वाले लगातार इनके हेल्थ अपडेट पर नजरें गड़ाए बैठे थे। लेकिन आज 21 सितंबर को इन्होंने इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए हैं। ऐसे में अगर आप भी इन्हें श्रद्धांजलि भेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप इन्हें श्रद्धांजलि भेंट कर सकते हैं।